28 नवंबर 1676 यानी आज ही की तारीख भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत का एक बेहद ही अहम बंदरगाह था और इस घटना का भारतीय इतिहास पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। क्या क्या बदलाव हुए थे समझेंगे इस दिवस विशेष के इस खास एपिसोड में। समझते हैं चलिए। देखिए, जमीन का जब कोई हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है तो उसे खाड़ी कहते हैं और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसका क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसे महोदधि कहा जाता था। मध्यकाल के नक्शों में इसे साइनस गेंजेटिकस यानी गंगा की खाड़ी नाम दिखाया गया है। 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के ग्रंथों में इसे चोल सरोवर लिखा गया और ये काफी हद तक त्रिभुज के आकार का नजर आता है। इसके पश्चिम में भारत, श्रीलंका और उत्तर में बांग्लादेश, जबकि पूर्व में म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मौजूद हैं। यहाँ मैप में आप इसे देख भी सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके अलावा पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी भी यही मिलती हैं और इस खाड़ी में मौजूद मेजर बंदरगाह हैं चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, मोगला, पारादीप, विशाखापट्टनम और यानगोन। अब जब 28 नवंबर 1676 को पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया तो आने वाले समय में इस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। समझते हैं एक एक करके। इसमें पहला है फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विस्तार। पुडुचेरी यानी पांडिचेरी फ्रांसीसियों का भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण गढ़ बन गया था। यह कब्जा उनके उपनिवेशवादी इरादों की पहली बड़ी सफलता थी और इस क्षेत्र ने फ्रांसीसी व्यापार और प्रशासन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बढ़ा। दूसरा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव। पुदुचेरी के कब्जे के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र बना लिया था और इसका सीधा प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए संघर्ष तेज हो गया और यह संघर्ष कर्नाटक युद्धों का प्रमुख कारण बना। इसमें तीसरा है भारतीय व्यापार पर प्रभाव। पुदुचेरी यानी पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर मौजूद होने के कारण एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया और इस बंदरगाह से मसालों, रेशम, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का फ्रांसीसी नियमों के अधीन रहना पड़ा, जिससे कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। इस कड़ी में अगला है सांस्कृतिक और प्रशासनिक बदलाव। फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी में अपनी संस्कृति, भाषा और प्रशासनिक प्रणाली को लागू किया और आज भी पांडिचेरी में फ्रेंच वास्तुकला, भाषा और जीवन शैली के तत्व देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र फ्रांसीसी संस्कृति और भारतीय परंपराओं के संगम का उदाहरण बन गया। इसमें पांचवा है भारत में औपनिवेशिक संघर्ष का विस्तार। पुदुचेरी पर कब्जा भारत में औपनिवेशिक शक्तियों के संघर्ष का एक हिस्सा बन गया। फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने पूरे उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। यह संघर्ष अंततः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कारण बना, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों को पीछे धकेलने में सफल है। इस कड़ी में छठा है आधुनिक प्रभाव। पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा स्वतंत्र भारत तक बना रहा। 1954 में यह क्षेत्र भारत में विलय हुआ और आज पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फ्रांसीसी इतिहास और भारतीय विविधता का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर फ्रांसीसियों का पुदुचेरी पर कब्जा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने न केवल दक्षिण भारत में औपनिवेशिक राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि भारत के आधुनिक इतिहास को भी आकार दिया। यह घटना उपमहाद्वीप में व्यापार, संस्कृति और सत्ता के समीकरण को बदलने में अहम रही। और अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ढेर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।